हेलो एवरीवन। जब आप कुछ सोचते हो, क्या वो चीज़ उस तरह से हो पाता है जैसे आपने उसके लिए पहले से सोचा था, या कभी कभी आपके सोच के हिसाब से हो भी जाता है लेकिन फिर बाद में आपको वो गलत लगने लगता है? अगर हाँ, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है बल्कि ये प्रॉब्लम कईयों के साथ होता है। जो उसका थिंकिंग डिसीजन होता है वो बाद में चलकर आपके ब्रेन में एक रिग्रेट पैदा करने लगता है, और ऐसा तब होता है जब आप उस चीज पर क्लियरली थिंकिंग नहीं करते हो। जैसे थिंकिंग करना हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वैसे ही क्लियरली थिंकिंग करना हमारे सेल्फ के लिए डेवलपमेंट है। और तो और क्लियरली थिंकिंग न होने के कारण ही हम कहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। अगर हम क्लियरली थिंकिंग करना शुरू कर देंगे तो हम हर जगह ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि पावर ऑफ थिंकिंग सबका अच्छा ही होता है, बस वह क्लियर थिंकिंग नहीं करता है जिससे वह ट्रैप हो जाता है। तो आज आप क्लियरली थिंकिंग को समझोगे कि आखिर आप क्लियर थिंकिंग कैसे बन सकते हो और उन ट्रैप से आप कैसे बच सकते हो। बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि उसके पास एक क्लियर थिंकिंग नहीं होता है, क्योंकि पावर ऑफ थिंकिंग क्लियरली थिंकिंग में काफी अंतर होता है। इसलिए आज आपको ये प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि आखिर आप क्लियरली थिंकर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं उन पॉइंट्स को जिससे आप क्लियरली थिंकिंग कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, क्लियरली थिंकिंग इन सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफिंग के कारण ही हमारे माइंड ब्लॉक हो जाता है क्लियर थिंकिंग करने में, क्योंकि जब हमारा थिंकिंग सोशल प्रूफ आता है तो हम किसी चीज में क्लियरली सोच ही नहीं पाते हैं। सोशल प्रूफ में थिंकिंग तो आप करते हो लेकिन उसका प्रूफ किसी और का होता है, और आप उसके प्रूफ को ही अपने थिंकिंग में सच मानते हो। जैसे कोई प्रोडक्ट है जिसे रघु नाम का व्यक्ति ने बनाया है, लेकिन कोई आपको बताता है कि वो प्रोडक्ट किसी श्याम नाम के व्यक्ति ने बनाया है, और जब आप इसी प्रोडक्ट का डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो तो आपके दोस्त लोग बोलता है ये प्रोडक्ट रघु ने बनाया है, लेकिन आप बोलते हो कि ये प्रोडक्ट श्याम ने बनाया है, जो कि एक्चुअल में उसने वो प्रोडक्ट नहीं बनाया है। बस आप उस चीज के बारे में आप ऐसे व्यक्ति से सुना है जो प्रोडक्ट के बारे में अच्छा जानता है, लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज उसके पास नहीं था, इसलिए आपको उसके बारे में गलत बताया गया। इससे बचने का एक ही तरीका है, जब किसी चीज पर आपका थिंकिंग होता है तो उस चीज के बारे में आप खुद रिसर्च करें। ऐसे में आप उस चीज पर क्लियरली थिंकिंग कर पाएंगे कि आखिर उस चीज का एक्चुअल में रियलिटी क्या है। पॉइंट नंबर 2, क्लियरली थिंकिंग इन संक कॉस्ट फॉलोसी। ये एक ऐसा थिंकिंग है जिससे आप गलती होने पर और गलती करते हो, यानी जब आपके ब्रेन ऐसे थिंकिंग आता है और उस समय अगर आप क्लियरली थिंकिंग नहीं करते हो तो वहाँ आपके और ज्यादा गलती करने के चांसेस होते हैं। इस थिंकिंग में आप पहले किसी चीज में इंटर करते हो ये सोचकर कि ये सही होगा, और जब आपको पता चलता है कि वो चीज आपके लिए गलत है फिर भी आप उसमें फंसे रहते हो ये सोचकर कि इसमें आपका एफर्ट लगा है। ये एफर्ट कुछ भी हो सकता है, आपके टाइम, आपके पैसे, आपके मेंटेनेंस, ये कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो ये थिंकिंग करके कि वो मूवी अच्छा होगा और उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता है, और आप उस अननेसेसरी मूवी को ये सोचकर देखते हो कि आपका उसमें पैसा लगा है, और उसमें आप अपना पैसे भी गवाते हो और आपका कीमती टाइम भी। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत है तो आप उससे बीच में भी छोड़ सकते हो। पॉइंट नंबर 3, रेसिप्रोसिटी। इस थिंकिंग में हम लोग आज ज्यादा ट्रैप होते हैं। इस थिंकिंग में कोई भी व्यक्ति ट्रैप करके अपने सर्विस खरीदने पर आपको मजबूर करता है। जैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ एक और प्रोडक्ट फ्री में देता है, उस समय हमारा माइंड ये सोचता है कि वो प्रोडक्ट के साथ हमें एक दूसरा प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है, और हम वही ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर क्लियरली थिंकिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कंपनी आपके साथ रेसिप्रोसिटी का फार्मूला आजमा रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रहा है वह उसकी कीमत भी पेएबल प्रोडक्ट में इंक्लूड है। सो दोस्तों, रेसिप्रोसिटी से बचने का एक ही तरीका है कि आप क्लियरली थिंकिंग करें। पॉइंट नंबर 4, एनवी। हमारा माइंड इसमें भी क्लियरली थिंकिंग नहीं कर पाता है। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, बस हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और हम उदास रहने लगते हैं। इसमें आप हर व्यक्ति से एनवी करने लगते हैं, जिससे हम वहीं पे अटक जाते हैं। इससे बचने का एक ही सलूशन है, क्लियरली थिंकिंग करके आप ऐसे व्यक्ति से एनवी करें जिसके जैसा आप खुद बनना चाहते हो। अगर आप हर व्यक्ति से एनवी करना चालू कर दोगे तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आप एक्चुअल में पहुँचना चाहते हो। पॉइंट नंबर 5, क्लियरली थिंकिंग इन पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। ये थिंकिंग हमारा चॉइस पर डिपेंड करता है। इसमें हमारे अंदर डिजायर पर कंट्रोल नहीं होता है, और डिजायर करके उसमें हम फंसे चले जाते हैं। इस थिंकिंग में हमारे टाइम का ज़्यादा लॉस होता है। जैसे किसी शॉप में कुछ खरीदने जाते हैं
वहाँ जाने से पहले आपको डिजायर लिमिटेड होता है, वहाँ कैसे प्रोडक्ट बाय करने वाले हो, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आप अपने लिए प्रोडक्ट चॉइस करने में कंफ्यूज रहते हैं और ऐसे आपका टाइम का बहुत लॉसेज होता है। और ये थिंकिंग आपके ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग तक ही नहीं लिमिट रहता है, बल्कि आपके लाइफ मैनेजमेंट भी, आपके करियर में भी ये इंक्लूड होता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि जो आप करना चाहते हो उसमें क्लियरली थिंकिंग करके और उस काम में नेगेटिव को मत देखो, क्योंकि क्लियरली थिंकिंग से आप उसका अच्छी तरह से एनालिसिस कर लोगे। आई होप कि आपको ये पांचों पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इन पॉइंट से क्लियरली थिंकर बन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।